एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 4.3 को स्टार्ट करने वाले। 4.3 का पार्ट 1 है, ठीक है। 4.2 एंड 4.1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया विद इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आज के हमारे एक्सरसाइज के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2, so equal 5 questions, and after 3 questions 5 6 7 8 क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में। तो 9 सो सॉरी 3 एंड 3 2 5 फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है। मैंने 9 बता दिया, लेकिन 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है। ओके, सो आज हम 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एंड इसके बाद हम 4.3 को कंप्लीट कर देंगे, मीनिंग पूरे 4 चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही हो जाए, हमें पार्ट 2 बनाने की कोशिश, मतलब पार्ट 2 ना बनाना पड़े, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। फाइंड द नेचर of the roots the following quadratic equation if the real roots exist, find them। रियल रूट्स कब एग्जिस्ट होते हैं? रियल रूट्स कब होते हैं? रियल रूट कब होते हैं? जब d या फिर d इक्वल 0 या फिर d, ठीक है। सो आप बताओ कि कब रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। कब रियल रूट्स होते हैं? सॉरी, नो रियल रूट होते हैं। कब नो रियल रूट होते हैं? नो रियल रूट जब होते हैं जब हमारा d छोटा होता है 0 से, मतलब d जो है वो छोटा होता है 0 से, मीनिंग नेगेटिव में होता है। तो जब नेगेटिव में होता है तो माइनस में होता है, माइनस में होता है मतलब कि इसमें नो रियल रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स होते हैं, ओके। जब d इक्वल होता है तो इसमें इक्वल रूट होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट होते हैं, ठीक है। एंड जब d बड़ा होता है 0 से, d जो है बड़ा होता है 0 से, सो हमारे जब 0 से बड़ा होता है d, सो हमारे होते हैं डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल तो होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब हमारा d छोटा होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हम इसको यहीं पर, अगर मान लो ये आ गया तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, और इन दोनों में से कुछ आया तो हम इसको और आगे करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से। सो आई कैन रफ इट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ d स्मॉलर देन 0 रॉन्ग, ठीक है। मैं लिख दूँ, बस ये नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी हम सबको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरा ये मार्कर गिर गया, सेकेंड, ठीक है। प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले और आगे समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको डी का फॉर्मूला लगाना है। डी का फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट्स फाइंड करना तो ये तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी देख लेते हैं, ए बी सी क्या है हमारे पास, ठीक है। ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास -3 एंड सी है हमारे पास 5, ओके। सी है हमारे पास 5, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 5, 4ac, ठीक है। तो d इक्वल टू 3 3 का 9 एंड माइनस माइनस प्लस, सो 9 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 5 जा 40, ठीक है। 8 5 जा 40 इक्वल टू 40 माइनस 9,
40 माइनस 9 इज इक्वल टू 31 बट माइनस के। सो हमारा डी जो है वो तो ये आ गया, हमारा जो डी है वो 0 से छोटा आ गया। ठीक है, सो हमारे, ठीक है, डी 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 स्मॉलर देन 0, सो कैन नॉट सॉल्व यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हम आगे का क्वेश्चन भी कर सके। सॉल्व इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हो, आपके स्कूल में जो लिखाया हो वो लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो डी आपका आ गया है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, डी इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 3√3। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, अब √3 एंड √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 हो जाएगा। एंड -4 जब -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 1, 3 1 जा 3, 4 5 4 48, तो ये आपका आ जाएगा 40। देखो मैं, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 48 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 33, 12 4 जा 48। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया ताकि आप स्पीड में निकाल सको। सो डी इक्वल टू 0। अब डी हमारा जब 0 आ चुका है तो हमारे यहाँ पे बैठते हैं, जब डी हमारा 0 आ जाता है तो हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स। ओके, अब 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 क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये रियल रूट्स है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से भी आप 2 फैक्टर निकाल के ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको जो फॉर्मूला बता रही हूँ उससे ट्राई करना एक बार। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ये मैंने QF, आप लोग को लिखना चाहो तो पूरा लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, या फिर जो इस क्वेश्चन में दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने QF लिख दिया है, बी माइनस बी स्क्वायर प्लस एंड माइनस में रूट में 4ac, हम लोग डी लिख देंगे बिकॉज ये पूरा डी हम लोगों ने सॉल्व किया अपॉन 2a। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पूरा भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। सो QF 2 बार सॉल्व क्यों करें हम एक चीज को, तो माइनस बी है हमारे पास माइनस का 4√3, अब माइनस यहाँ पर भी है तो ये प्लस हो जाएगा, सो इसको यहाँ पे साइन हटा का स्क्वायर प्लस माइनस डी है हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है, बी स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स, बी है ओनली। ठीक है, ठीक है,
4√3 तो छोटा लिख दूंगा, प्लस एंड माइनस में डी है हमारे पास 0, रूट के अंदर 0। अब इक्वल टू आएंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 3, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व करो, क्यू एफ इक्वल टू 4√3 प्लस में 0 रूट 0, हाँ इधर 6 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, एंड इधर हम सॉल्व करें तो 4√3 माइनस 0 रूट 0, इधर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो तो क्यू एफ इक्वल टू 4 बन जा, अभी 0 है ना तो कुछ इसका मतलब बैठता नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4√3 अपॉन 6, ये कटा 2 से टाइम में, 2 के टेबल में 2 टाइम में ही आता है एंड 2 के टेबल में 3 टाइम में ही आता है, ठीक है। सिमिलरली भी कट जाएगा, 4√3 अपॉन 6 ये भी कट जाएगा, 3 एंड 2, ठीक है। आगे सॉल्व कर देती हूँ मैं इसको, आगे सॉल्व कर देती हूँ। ये एरो बना दिया कि भाई ये इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2√3 अपॉन 3, ठीक है। इधर पे भी यही आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, ठीक है। अब फ्रेंड्स अभी भी इसको कट कर सकते हैं। अब 3 के अंदर 2√3 होते हैं, एक 3 के अंदर 2√3 होते हैं, एक 3 के अंदर, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक 3 के अंदर 2√3 होते हैं। तो इस 3 से मतलब √3 से 3 कट जाएगा तो आपका बचेगा 2√3, क्योंकि इस √3 ने एक √3 को काट दिया, इस टाइप से समझो, इस टाइप से समझो, 3 ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करें तो 2 बार √3 है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर 2 बार √3। अब √3 से एक √3 से √3 कट जाएगा तो 1/√3 बचा ना, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 2√3, प्लस माइनस का कोई भी होगा नहीं, ये हमारा प्लस माइनस 0 पे था, तो 0 को कुछ भी करा दी हमने तो ऐसा आ जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वापस आ जाओ। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको d इक्वल टू 0 नहीं लाना है, बस उसी को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉरी d मतलब d छोटा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए टोटल आंसर, जो d की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सो थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट से 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वापस से d का, d इक्वल टू ए बी सी, 8 2 माइनस 6 3, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² यानी कि 6 का माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो d इक्वल टू 6 6 36 माइनस माइनस कट, माइनस 4 4 8 8 1 8 2 24 24, सो d इक्वल टू 6 में से 4 2 एंड 12 सो आपका d जो है, जो आपका d है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, वो बड़ा है 0 से, ठीक है। जो d है, जो d है वो बड़ा है 0 से, ठीक है, जो d है आपका वो बड़ा है 0 से, ओके। सो अब हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्यू एफ का हमने फॉर्मूला लगाया, क्यू एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b माइनस बी प्लस एंड माइनस में अंडर रूट में d, या फिर माइनस b² सॉरी b² माइनस 4ac, ये भी लिख सकते हो, अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख देते, माइनस b प्लस माइनस में रूट में 4b² माइनस 4ac 2a, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि खाली हो जाएगी जगह, सो b² है माइनस माइनस क्यू एफ का फॉर्मूला, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6 प्लस एंड माइनस में d हमारा निकल के आएगा √12 अपॉन 2a, सो क्यू एफ इक्वल टू 6 प्लस एंड माइनस में
√12। अब फ्रेंड्स √12 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो √12 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर करें 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6 12, 2 हाँ 3 1 3। सो आपका एक पैर बन गया। सो आपका आ जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 भी लिख सकते हैं हम 12 को। एंड नीचे आ गया 4। ओके, नीचे आ गया 4। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, या फिर आप चाहो तो फोर्सेस को कट भी कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे फोर्सेस को कट करा। ठीक है, बट कट करने वाला छोड़ो, चलो आप कॉमन ले लो। आप तो फिर कट करोगे तो काटा कुटा आएगा, इससे बेस्ट है कि आप कॉमन ले लो। ठीक है, बहुत ज्यादा उलझ जाओगे मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ऊपर ऊपर ओनली 3 प्लस एंड माइनस में, प्लस एंड माइनस में 2, तो कॉमन आ गया √3 अपॉन 4। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया 2 टाइम्स में, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स में, तो QF इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 प्लस √3, 3 प्लस, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी जो आंसर शीट है उसमें इस टाइप से लिख रखा है। और लिख देती हूँ, और QF इक्वल टू 3 प्लस माइनस में √3 अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन, आई होप आज मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा चला जाता है। पिछली वाला लेक्चर भी हमारा बहुत लंबा चला गया था, ये भी छोटा किया था, छोटा ही था ना। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1। ठीक है, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. They have two equal roots, यानी कि इन दोनों के पास इक्वल रूट्स है, यानी कि k, यानी कि ठीक है, यानी कि कहाँ पर लिखूं, कहाँ पर लिखूं, नहीं लिख दी सर, यानी कि d इक्वल 0 है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये हम लोगों को दे रखा है, और इसी के साथ हमको है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आ जाएगा हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है d वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये d है हमारा, इसको हमें पता है कि ये 0 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर d की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग डायरेक्ट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, तो हम लोग d की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। सो मतलब d की वैल्यू फाइंड करेंगे बट d लिखेंगे नहीं बेसिकली। सो ABC 2k 3 k, ओके, एंड सो हमारे यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमें पता है कि d की वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो हमारा आ जाएगा b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, k इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल माइनस k स्क्वायर माइनस 4 1 4, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 3 24 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल टू प्लस का माइनस का प्लस में हो जाएगा तो 24। ठीक है, स्क्वायर काटा रूट लगाया, स्क्वायर काटा रूट लगाया, 24 का रूट, 24 परफेक्ट रूट नहीं होता, क्योंकि 25 होता है तो 24 रूट नहीं होता। रूट याद करे या नहीं करे, रूट याद करे या नहीं करे, 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लो, फायदे में रहोगे, एंड 20 तक क्यूब भी याद कर लेना। ठीक है, 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये दोनों परफेक्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं हम k इक्वल टू 2 √6। ठीक है, 2 √6 यहाँ पर।
2√6 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ सेकंड क्वेश्चन भी कर देती हूँ ताकि आप दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले पाओगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम ABC बाद में लिखेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। के एक्स स्क्वायर से किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक काम करो, इसमें से ना आप पहले चेक करो कि आप किस चीज को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, किस चीज को आप यहाँ पर फर्दर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कॉमन ले सकते हो। फर्दर कॉमन ले सकते हो। तो फर्दर कॉमन आप यहाँ पे देखो, अगर आपने इन दोनों में से तो के ले सकते हो, बट यहाँ पर 6 आ गया। अगर इन दोनों में से 2 ले सकते हो, यहाँ पे क्या आ गया, तो हम लोग यहीं से वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी की। ए है आपके पास के, बी है आपके पास 2k एंड सी आपके पास 6। सो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इक्वल टू, डी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, डायरेक्ट लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा डी सॉरी बी स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। सो आ जाएगा 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 1 48 48 12 4 5 20 4 6 24 24 के इक्वल टू 0। 24 के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब एक बार चेक करो तो हम लोग यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में के आ रहा है तो हम लोग के भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचा के माइनस 24 में से करो तो 2 1 2 4 1 4 4 6 जा 4 6 24। सो ये भी आ गया इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है ये उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो के माइनस 6 इक्वल टू 0/4 के कट जाएगा, सीधी सी बात कट जाएगा। तो इसको इस स्टेप को लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सो ये आ जाएगा 0। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये k उधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, सेकंड केस 2 दोनों बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जैसे अपन ने यहाँ पर किया ना, तो नहीं यहाँ पर नहीं, सेकंड टेस्ट। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर केस 2, वो क्या करते हैं यहाँ से 4 के ही रहने देते हैं, इक्वल टू माइनस है तो उधर 24 के हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इस के को डिवाइड में ले आएंगे, तो 4k स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू 24। तो के से के स्क्वायर कट जाएगा तो अंदर बचा 4k इक्वल टू 24, 4k इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, इस k को 24 के उधर ले जाएंगे तो 4, ये कट करा तो k इक्वल टू 6। दोनों साइड से आपका सेम आंसर आ रहा है, दोनों साइड से आपका सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जो आपको अच्छा मेथड लगता है वो आप चूज कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर mango grove whose length is twice its width and the area is 800 meter square if find its length and width। तो हमको दे रहा है इट इज पॉसिबल, मतलब कि वो बता नहीं रहा है कि पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है।
तो जहां पे क्या आ जाता है वहां पे हमको बताना पड़ेगा कि क्यों, मतलब क्या क्यों नहीं बताती, डायरेक्ट बताती हूँ। जहां पर क्या आ रहा है तो हम उसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा हाँ या ना। अब ऐसे बोले ये क्या हम कल घूमने जा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या तो ऑप्शन दोगे हाँ या ना, हाँ या ना। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा हाँ या ना। तो आप लोगों को पहले पता करना है कि रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर एरिया जहां पर मैंगो को ग्रो करा जा रहा है, ठीक है। और उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है, जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस है। सो क्या हम उसका एरिया 800 हो सकता है, 800 मीटर स्क्वायर हो सकता है क्या, ठीक है। तो हम पहले करेंगे लेट एज्यूम डेट, ब्रेथ की बात हो रही तो ब्रेथ ही लेंगे हम, बी आर, ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ बैक्स लिख देंगे, ब्रेथ बी एक्स, ठीक है। फिर से एक्स लिख दिया, बी एक्स लिखने की आदत हो गई थोड़ी सी, ब्रेथ बी एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर दे रखा है कि जो लेंथ है वो उसके ट्वाइस है, ब्रेथ के ट्वाइस है, लेंथ बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और हमें एरिया भी दे रखा है यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास है L इंटू बी, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ये ना रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया है L इंटू बी, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लेंथ है x एंड ब्रेथ है 2x, लेंथ है 2x एंड ब्रेथ है x, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हो, कुछ भी लिखो यहाँ पर, इन दोनों को हेरा फेरी कर सकते हैं। इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 800 ही लिख देंगे अभी यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, कट करा तो आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, रूट हटाया एक्स इक्वल टू 400 रूट में, सो एक्स आ गया आपका 20, तो एक्स आ गया आपके पास 20, ओके। अब एक्स आपके पास 20 आ गया तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। एक्स आपके पास 20 है तो ब्रेथ is 20 meter and length is 2x, meaning 2 multiply by 20 meaning 40 मीटर, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मैंने लेटर जूम भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। बस फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन रह गया, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। 30 मिनट लमसम हो रहे, मतलब 30 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। हमें पढ़ते हुए 30 मिनट भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, बस फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन बच रहे हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन, और उसका आंसर था यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है क्या, या फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो क्या यह सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर मान लो आपसे कोई सिचुएशन पॉसिबल है, अगर आपसे कोई बोले, वही घूमने वाला एग्जांपल ले लो, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा हाँ या ना। इफ सो डिटरमाइंड, अगर वो पॉसिबल है तो मतलब वो ये है उसके प्रेजेंट एज द सम ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, जो उनके प्रेजेंट एज का सम है वो 20 ईयर्स है। हाँ, 4 years ago the product of their ages is 48, ठीक है, is 48, ठीक है, is 48। so length let assume assume that let assume that
हमारे जो दो फ्रेंड की यहाँ पे बात हुई, दो कैरेक्टर है तो हमें नाम नहीं दिया, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फ्रेंड या वन फ्रेंड, फर्स्ट लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। फर्स्ट या फिर स्टैचू लिख सकते हैं ना, फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, ठीक है, उसकी एज है एक्स, एंड द सेकेंड फ्रेंड एक्स ईयर्स, ईयर्स, सेकेंड फ्रेंड बी। अब वहां पे कुछ दे रखा होगा, कुछ क्लू वगैरह, क्लू यहाँ पर आपको दिया है, दोनों का जो सम है वो 20 है, तो अगर जो दोनों का सम है वो 20 है, अगर 20 में से इसकी एज निकाल दी तो वो उसकी एज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों 10 भी हो सकते हैं, दोनों, एक 18 तो नहीं होगा, फ्रेंड है, उम्र के तो होंगे, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 16 4 भी हो सकता है तो कोई बड़ा कोई छोटा भी हो सकता है, फिर 10 दोनों बराबर के भी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे, ठीक है। अब आगे दिया है आपको, आगे आपको दिया है 4 साल पहले, 4 years एगो, 4 years एगो, तो यानी कि इन दोनों की एज में से 4 साल हमें माइनस करने, ठीक है, इन दोनों की एज में से हमें 4 साल माइनस करने, तो इसकी एज में से करो पहले, यहाँ यही कर देती हूँ, यहाँ पर 4 years एगो, 4 साल इसमें से माइनस करने, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, एंड इसमें से करने तो 20x, 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस x, ठीक है, 16 माइनस x, ओके। तो ये दोनों की एज आ गई। अब इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है, इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है, कहाँ पर दे रखा है इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 है फ्रेंड्स, इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 है, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, इनकी जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो 16x एंड x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40, 4 to the 8, 4 5 24 24 4 and 2 4 6 4 5 6, ठीक है, 54, ठीक है, 48 ही है इन दोनों के प्रोडक्ट का, एक बार चेक करो, हाँ 48 ही, ठीक है, 48 ही, ओके, इक्वल टू, इक्वल नहीं आएगा, 4x माइनस 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 प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है, ये भी x का है, ये भी x का है, तो हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, फिर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, अब इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस का 20x, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया प्लस का 64, एंड ये तो वहां था ही सही 48 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको बस पीछे लिख दिया हमने, बाकी सब वही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 12 12 बार 1 11 112, ठीक है, 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ABC हम लोग लिख लेते हैं, ABC हम लोग लिख लेते हैं, ABC 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 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ABC 112 माइनस 20 एंड 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC डी इक्वल टू, ठीक है, सो आपका आ जाएगा डी इक्वल टू, बी स्क्वायर क्या है आपके पास, बी स्क्वायर है आपके पास माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, तो डी इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 एंड डबल 0 माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4, ठीक है, 4 मैं बताती हूँ, ठीक है, 448 में से 400 हमको माइनस करना है, ठीक है, डी इक्वल टू माइनस के 48, ठीक है, माइनस के एक बार चेक कर लो, माइनस के 48। अब यहाँ पे हमारा जो आया है डी, जो डी है, जो डी है वो छोटा है या बड़ा है जीरो से,
फटाफट से बताओ कमेंट करके कि वो छोटा है या बड़ा है 0 से। ऑब्वियसली जो हमारा डी है वो छोटा है 0 से, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। तो हमें आगे इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें पता है इसके कोई रियल रूट्स आएंगे नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो ये कोई रियलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो इट इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वैसे इट इज पॉसिबल, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क आ गया, पहले मैंगो ग्रोव था, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर, ठीक है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोगों को एल एंड बी फाइंड करना है। अब हमें ये नहीं बताया कि किसी को भी आप लेंथ रख सकते हो, किसी को भी ब्रेथ रख सकते हो, ठीक है। किसी को भी लेंथ रख सकते हो, किसी को भी ब्रेथ रख सकते हो। तो हम लोग लेंथ बड़ा है ना, लेंथ पहले आ रहा है तो लेंथ रख देते हैं। तो लेट एज्यूम दैट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ को आप कैसे फाइंड करेंगे, ब्रेथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कहीं साइड में पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है एल इंटू बी, ठीक है, 2L इंटू बी। ये तो ऐसे लग रहा है एरो, टू एरो लग रहा, 2, ठीक है, 2L इंटू बी। सो आपका आ जाएगा P इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको पहले P देख लो क्या दे रखा है, आपको P दे रखा है 80 दे रखा है, 80 इक्वल टू 2L इंटू बी। तो आपका आ गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2 इक्वल टू L इंटू बी। तो हो गया 40, 40 है इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। अब ये B, L इंटू बी इक्वल टू 40, ये आ जाएगा आपका L इंटू बी इक्वल टू 40, L इंटू बी इक्वल टू 40, ठीक है। L इंटू बी इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये स्टेप से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा वही आएगा पेरीमीटर का L, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है वो हम लोग इस टाइप से रखेंगे, लेट एज्यूम दैट ब्रेथ बी, अब 40 है तो 40 की इधर आ जाएगा, ब्रेथ बी इक्वल टू, ब्रेथ हमारी 40 माइनस बी, 40 माइनस एल, सॉरी 40 माइनस एल, तो एल की जगह हम लिखेंगे एक्स, ये हमने एल माना है एक्स, तो 40 माइनस एक्स हमारी हो जाएगी ब्रेथ, 40 माइनस एक्स हो जाएगी हमारी यहाँ पर ब्रेथ। ये जो हमारी ब्रेथ आएगी वो आएगी 40 माइनस एक्स। फिर सर लिया क्वेश्चन का, मैंने ना बुक ऐसे रखी है जो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं मिला ठीक है। सो एंड हमें एरिया भी दे रखा है यहाँ पर, एरिया भी एक दे रखा है हमको, एरिया दे रखा है हमको यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला फटाफट से पहले कमेंट कर दो एक बार कि आपको एरिया का फॉर्मूला याद है या फिर नहीं है, ठीक है। हो गया, अब मैं बता देती हूँ, एल इंटू बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल क्या है हमारे पास एक्स, एंड 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 मीटर, 800 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर है तो 400 लिख देंगे। तो 40x, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400,
इक्वल टू 400, तो ये उधर चला जाएगा। या फिर आप कॉमन ले सकते हैं क्या, इसमें से कॉमन कुछ आ सकता हो। अगर इधर से 40 ले लेंगे कॉमन में, कॉमन तो आने से रहा, कॉमन तो हमारा आने से रहा, तो इसको इधर ले आते हैं। ठीक, सॉरी इसको उधर ले जाते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस का 40x प्लस के 400, क्योंकि वो तो वहीं की वहीं है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी सी रख दो फटाफट से, ए बी सी, 1 माइनस 40 400। ठीक है, 400 400, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि सॉरी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आपका आ जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर 4ac। ठीक है, तो डी इक्वल टू माइनस 40 का 4 वन 4 40 जाए 4 3 12 4 4 16। सो मुझे पता है 16 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट आपको समझाने के लिए जिनको याद नहीं है रियलिटी में, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 वन 4 एंड 4 4 16। सो आपका आ गया डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। अब डी इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। सो हम यहाँ पर रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी। ठीक है, हम यहाँ पर रखेंगे क्यू एफ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले तो बी बी माइनस बी प्लस एंड माइनस में डी अपॉन 2a। सो क्यू एफ इक्वल टू माइनस बी है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, सो 40 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, प्लस एंड माइनस में डी है हमारे पास 0, रूट में 0 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, सो क्यू एफ इक्वल टू 40 माइनस रूट 0, या फिर इस रूट 0 का हम हटा देते क्योंकि इसका कोई काम नहीं, 40 अपॉन 2 कॉमा 40 अपॉन 2 कट कर लो, तो आ जाएगा आपका क्यू एफ इक्वल टू 20 एंड 20। फ्रेंड्स वो मैंने, आप लोगों को लग रहा होगा एल मल्टीप्लाई भी लिख दिया, मैंने बोल एल इंटू बी रही हूँ और लिख प्लस रही हूँ। ठीक है, सो आप लोग एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे आपका एक बार फिर समझा दी, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया एंड हमने ये वैल्यू निकाली, इसको इधर पुट करा एंड इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार एंड स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारी प्यारी सी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हमारा ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि था 6 लेक्चर का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से 5 चैप्टर। 5 चैप्टर इज सो लेंथी, मतलब ये जो आपने पढ़ा ना इससे डबल समझ लो, बहुत बड़ा चैप्टर है वो। एक्सरसाइज 3 है बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट आई कैन ट्राई टू फास्ट, हम लोग उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और उसकी प्रिपरेशन आप लोग करके देखना, एग्जाम्पल्स ट्राई करना, आपको आ जाएगा, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बाकी मैं आपको समझाऊंगी सही। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।